सही भी लगा रखी है, दोनों दिन सही का हमने सही भी लगा रखी है, तो सही भी लगा रखी है, तो ताले ला बहुत ताले 2000 हमने कौन की काम करता हूँ वो समझते हैं। और एक बार आप सब लोग होते हैं बुजुर्ग, भारत माता की दमदार बोला, मैं कह रहा हूँ दमदार हो, दमदार से बोला, आवाज कमजोर आई तो कमजोर रहेगा सोचा सारा। और भारत माता की जय जवान जय जवान बड़साल सिंह वर्मा। क्या करते हैं जल्दी करोगे बोलना। और आप सबसे प्रार्थना भी कि विजय गोयल जी को आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं। और भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। और सारे बुजुर्ग गोयल साहब को आशीर्वाद देंगे बारी बारी कि भगवान इनको ढेर सारी शक्ति दे और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने। आप सबसे प्रार्थना बारी बारी आशीर्वाद भी दें। सब गोयल साहब को हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद दे, ताले बजाओ वोट के लिए सबके लिए। आओ विजय गोयल जी संबोधित करेंगे। दोस्तों, मैं आपके बीच में बात करने में बहुत भावुक हूं। मैं बोलूं इससे एक सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं, श्री हरिचंद जी। मैं उनसे कहूंगा 1 मिनट के अंदर संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय हमारे दिल्ली के अध्यक्ष विजय गोयल जी और आए हुए सभी कोने कोने से सरपंच चौधरी नेता सबके लिए मेरी नमस्कार। भाई, ये जो कहनी किसी ने कभी नहीं छोड़ी, एक जो रह रही है वो मैं कहूंगा आपसे कि सारी बीमारी चली जाएंगी, एक भी नहीं रहेगी। लेकिन कब जाएगी कि डॉक्टर के आदमी जाओ और वो कह लगो डॉक्टर साहब मेरा बुखार खांसी ये वो वो डॉक्टर कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा। एक काम मेरे कहने से कर लो। मैं पंडित जी हूं, ब्राह्मण हूं, जो आशीर्वाद दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं कि विजय गोयल जी का जो नाम है ये विजय है और भगवान इसकी विजय करेगा। भगवान इसकी विजय करेगा। और देखिए भाई, एक मिनट जी, मैं सन 52 से देख रहा हूं और खबर नहीं कौन कौन सी पार्टी में चला गया, वो कहूंगा भी नहीं, वो फायदा ही नहीं है। भाइयों, जो भाई भाई फूटेंगे उनके घर दुश्मन लूटेंगे, गढ़ कोट किले टूटेंगे। अरे लंका लुट गई इसी आवाज पे। जो भाई भाई फूटे उनके घर दुश्मन लूटे। मेरा कहना यह है कि विजय गोयल जी, देखिए जैसे रामचंद्र जी ने धनुष तोड़े ना, ऐसे अपने ये धनुष को तोड़ देंगे। और ये भगवान से हम भी प्रार्थना करें सब मिलके कि ये धनुष को तोड़ दे।
मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर सभी गांवों के प्रतिनिधि आए हैं। मैं अपने आप को गांव का समझता हूं। जिन लोगों ने विचार रखे वैसे ही महत्वपूर्ण लोग और भी यहां पर बहुत बैठे हैं। पहले तो मैंने इन सब लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। जो लोग बैठे हैं नीचे भी बहुत से बुजुर्ग हैं जिनका मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया है, और मैं चाहता हूं ऐसा ही आशीर्वाद मुझे जिंदगी में देते रहें आप। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ बनना है, इसलिए कि मुझे कुछ काम करके दिखाना है। ऐसे ताकत स्वास्थ्य के लिए आप मेरे को आशीर्वाद देते रहें। मैंने अपने पिताजी चरतीलाल जी गोयल से बहुत कुछ सीखा है। हम भी गांव के रहने वाले लोग हैं, बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में ईमानदारी से जीना। वो जब तक राजनीति के अंदर रहे एक आदमी भी उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सका। ऐसा साफ सुथरा राजनीति करना उन्होंने हमको सिखाया था। चरतीलाल जी गोयल अपने विधानसभा के अध्यक्ष रहे। मैंने बहुत कुछ सीखा है साहब सिंह जी के, और साहब सिंह जी के जितने लड़के हैं उनका जो अगला लड़का है वो विजय गोयल है। ये समझ लेना बात को। यहाँ पे कितने भाई हो? तो 3 लड़के थे साहब सिंह जी के, एक परवेश, दूसरे सिद्धार्थ, दूसरे सिद्धार्थ और तीसरा विजय गोयल। ये समझ लेना बात। जिस तरीके से कंधे के साथ कंधा मिलाकर मैंने उनका काम किया है, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं नहीं समझता कि साहब सिंह जी किसी दूसरे को समझते होंगे कि विजय गोयल से ज्यादा साथ उन्होंने कुछ दिया है जाके। एक बार उन्होंने मुझे कह दिया था, किसी बात के ऊपर था, उन्होंने कहा ये कर दोगे? एक और दवा भी है मेरे पास। मैंने कहा आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इतना प्यार हम लोगों के लिए था, दिल्ली के लिए, देहात के लिए। जो उन्होंने काम किया वो बहुत बड़ा काम था। नीचे बहुत लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे बहुत विधायक बैठे हैं ऐसे जाके जो एक एक गांव के अंदर अपनी महत्ता रखते हैं। मेरे प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नाम लेने में आदमी फंस जाता है, जाकर फंस जाता है जी। जिसका भी एक का नाम छूट गया वही नाराज हो जाएगा, और मेरे से अक्सर एक आधा नाम छूट जाता है जी। एक बार मैं हरियाणा में गया था, जाके नाम का बड़ा चक्कर है। हरियाणा में मैं गया था तो हमारा लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बैठा था, तो किसी ने भाषण दिया, कहने लगा गोयल साहब देख ले, इसने मेरा दूसरे नहीं 5वें नंबर पे नाम लिया है। तो जब हमको माला पहनाई जाती है तो हमारा मन, ऐसा सब नेताओं के बारे में कह रहा हूं, ऐसा दिखता रहता है, अच्छा इसने पहले नंबर पे माला नहीं बनवाई, मेरे को 5वें पे पहनाई, उसके 2 गेर दी और मेरे 1 की गेरी जाके दी। ये मन है चंचल, सोचता रहता है छोटी छोटी बात को। इतना बड़ा पद मेरे को दे दिया पार्टी ने, राष्ट्रीय महामंत्री का। उसके बाद भी सोचू जाता हूं, देखो मेरे से पहले मंत्री का स्वागत करा दिया और मैं महामंत्री बैठा रहा। इंसान है, भूल हो सकती है। आप पहचाने जाओगे तो काम से पहचाने जाओगे। बहुत से लोग नगर निगम के अंदर हमारे यहाँ पत्थर लगवाते हैं अपने जाके, टॉयलेट पे पत्थर, कम्युनिटी हॉल के ऊपर पत्थर, स्कूल के ऊपर पत्थर, बने बनाए पार्क के ऊपर पत्थर लगवा देते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं 3 बार मैं सांसद रहा, आज तक मैंने कहीं पर अपना पत्थर नहीं लगवाया, क्योंकि लोग पत्थर से नहीं जाने जाते, काम से जाने जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं। बताइए वैष्णो देवी का उद्धार किसने किया? सब जानते हैं जगमोहन जी ने किया। कहीं रास्ते में मुझे ऊपर से लेके नीचे तक ये पत्थर नहीं मिला कि भाई जगमोहन जी का कहीं पत्थर मिला हो। लाल किले के सामने हमने इतने बड़े सुंदर 33 एकड़ के अंदर पार्क बनवा दिया जो बर्बाद हुआ करता था। सवेरे 6 बजे मैं पहुंच जाता था वहां पर मेरा एक आध नाम का पत्थर नहीं देखोगे वहां पर जाके। चांदनी चौक के अंदर जो हमने विकास किए, आप कहीं हमारा नाम का कहीं पत्थर नहीं देखोगे। इसलिए मैंने जो आपका आशीर्वाद मांगा है वो किसी पद के लिए नहीं मांगा है, काम के लिए मांगा है। काम मेरे से करवाओ, पद जिसको मर्जी दे देना, मेरे को इस बात की चिंता नहीं। अरे आप लोगों ने मेरे को प्रधानमंत्री कार्यालय में बिठा दिया, और वो भी मनमोहन सिंह और कोई नरसिम्हा राव और कोई कौन और देवगौड़ा के साथ नहीं बिठाया। इस देश के अंदर जो भगवान की तरह पूजा जाता है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपने मुझे बिठाया था प्रधानमंत्री। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। मैंने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर यही बात रखी थी कि मैं अगर काम करूंगा तो सबसे पहले गांवों के अंदर काम करूंगा। मैं दूसरे बिहार में जाता था, मैं दूसरे शहरों में जाता था तो वहां भाषण दिया करता था, अरे तुम्हारी सड़कें ऐसी हैं कि इतने खड्डे हैं उसमें ये नहीं पता चलता कि खड्डे में सड़क बनी हुई है या सड़क के अंदर खड्डे हैं जाके। तो लोग देखते थे, अरे हमारे यार इतनी वाकई में ऐसी सड़कें खराब है, ऐसी सड़कें खराब है। आज हमारे गांव की भी सड़कें वैसी हैं जिसके अंदर ये नहीं पता चलता कि सड़क के अंदर खड्डा है या खड्डे के अंदर सड़क बनी है। हमारे गांव की सड़क ऐसी हो गई है कि अपनी बीरबानी को स्कूटर के पीछे बिठा के ले जाओ तो 2-2 मिनट में हाथ ला के देखना पड़ता है गिर गई या बैठी हुई है, गिर गई या बैठी हुई है।
ये मैं मजाक नहीं कर रहा जी। शीला दीक्षित जाग गई है और अभी और जागेगी। जैसा जैसा हम गांव के अंदर घूमेंगे वैसी वैसी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जी जागती जाएंगी। क्यों? उन्हें बेरा है, गोयल निकल लिया है सड़क के ऊपर जाके, गोयल के साथी निकल ली है, बीजेपी निकल ली है सड़कों के ऊपर। तो तने काम नहीं करवाए तो गांव वाले तेरे कतई विरोधी हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। अब ये गांव के लिए उसने सैंक्शन कर दिए, पता नहीं 500 करोड़ या 1000 करोड़ कितने कर दिए गांव की सड़कें बनाने के लिए। हम सब राजी हो रहे होंगे जाके कि भाई 500 1000 करोड़ रुपए उसने सैंक्शन कर दिए, किंतु आप ये देख लेना ये सारे पैसे पानी में जाएंगे। क्यों जाएंगे? चुनाव है नवंबर में, कितने महीने बचे जी? 6-7 महीने बचे जी। उस 6-7 महीने में वो रगड़ेगी, इनमें किसी तरह से सड़क बना दूं ताकि गांव वालों के वोट मेरे को मिल जाए जी। और वो सड़क वैसे ही बनेगी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सड़कें बनी बाद में, पहले वो, अरे जोर से बोलो, बनी बाद में, पहले वो टूट गई। ऐसी सड़कें बनेंगी, राजी होने की जरूरत नहीं है, देख लेना उसके अंदर जाके। जल्दीबाजी के अंदर काम नहीं होंगे, एक बारिश भी ठहर नहीं पाएगी अगर बनाएगी भी तो सड़कें। 14 साल तक काम नहीं किया, गांवों की उपेक्षा कर दी, एक गांव के अंदर सड़क नहीं बनाई, कम्युनिटी हॉल नहीं बनाए, स्कूल के लिए कोई जगह नहीं दी, लाल डोरा की बात नहीं की, एक्सटेंशन की, हाउस टैक्स का मामला लाद दिया था। हमने कह दिया जब तक हमारी कॉर्पोरेशन है तब तक हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये हमने सम्मेलन किया था, अपने कॉर्पोरेशनों के बारे में बता रहा हूं। पहले सुविधाएं दो, पहले सड़क बनाओ, पहले पानी दो, पहले बिजली दो, पहले बिल्डिंग बायलॉज की बात करो, उसके बाद हाउस टैक्स लगाने की बात करना, चाहे वो मेरी कॉर्पोरेशन हो या वो हो। मेरे राज के अंदर, मेरे भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर लॉटरी थी, देश में नहीं, दिल्ली के अंदर थी। मैंने जब उसका आंदोलन चलाया तो खुराना जी ने मुझे कहा, गोयल साहब हमारे राज्य में आप लॉटरी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। मैंने कहा मैं बुराई के खिलाफ आंदोलन चला रहा हूं। मैंने उनको कन्विंस किया और वो मान गए, और सबसे पहले दिल्ली के अंदर ये लॉटरी जैसी बुराई बंद करने के अंदर आपके इस भाई का साथ था। दिल्ली से नहीं, पूरे देश से लॉटरी को बंद करा दिया था। उस लॉटरी को बंद कराने से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। उससे मैंने एक चीज सीखी कि भाई कोई भी चीज आप मन के अंदर ठान लें तो उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? हिम्मत से एक पत्थर तो उछालो यार, हिम्मत तो होनी चाहिए। तो आज आपने जो ये मुझे माला पहनाई और पगड़ी बांधी है, ये मेरे को आपने हिम्मत दी है। और पगड़ी बांधने का मतलब ये होता है, देख हमारे मान और सम्मान का ध्यान रखियो। विजय गोयल आज आपसे वादा कर रहा है कि आप सबके मान सम्मान का ध्यान करने के लिए ये आपका लड़का खड़ा है, ये आपका लड़का खड़ा है, ये आपका मान और सम्मान करेगा, ये गांवों के लिए काम करेगा जाके। मुझे ये डिमांड ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो पंचों यहां पर तय किया है, मैं अभी हाथ खड़ा करके पूछ लूंगा कि नंबर 1 पे सबसे पहले लड़ाई किस चीज के लिए लड़नी है। जैसे जैसे आप वोट देंगे वैसे वैसे वो पंचों की राय आ जाएगी कि कौन से मुद्दे पर सबसे ज्यादा राय आएगी। गांवों के अंदर दोस्तों हमको जाना है, वहां काम करना है। गांवों के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो 14 साल के अंदर बहुत विकास होता है। हम तो एनवायरमेंट से भी गए, ना तो हमें पर्यावरण का लाभ मिल रहा है और ना हमारे गांव के अंदर विकास हो रहा है। जॉली जी ने सही कहा, रोजगार मिल नहीं रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में रोजगार मिल सकते थे, दिल्ली का विकास नहीं हुआ। कुछ स्टेडियम्स के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। 70,000 करोड़ में से जो 3,000 करोड़ जिसको मिले कलमाड़ी को, वो तो जेल में चला गया। और जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च करे, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट कमेटी, शिंगलू कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इसके लिए मुख्यमंत्री और उसकी सरकार दोषी है। लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी कि मुख्यमंत्री दोषी है। सीएजी ने रिपोर्ट दी कि मुख्यमंत्री दोषी है। आज दोस्तों मैं आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, हम आएंगे तो क्या करेंगे जी। अगर हम आए तो ये जो मुआवजे की रकम दुगने से ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जी, दुगने से ज्यादा रकम मुआवजे की मिलेगी। और जैसा कहा था कि भाई जो भी उस क्षेत्र के अंदर रेट है, उस रेट के हिसाब से बातों को तय करनी चाहिए। हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम जब भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आएंगे तो आप समझ लीजिए 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। आज सरकार हमारे डर से करना चाहे तो किसी चीज को लागू कर दे, हम सरकार का साथ भी देंगे और उसका स्वागत भी करेंगे। पर जब हम सत्ता के अंदर आएंगे तो लाल डोरा को सबसे पहले आके एक्सटेंड कर देंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लाल डोरा का एक्सटेंशन होगा। हम आएंगे तो जो डीटीसी की बसें अब तक गांवों में नहीं जाती हैं, जो डीटीसी की बसें अब तक गांवों में नहीं जाती हैं,
उनको गांवों तक हम लेकर जाएंगे। हम आएंगे तो सड़कों की हालतों को जो खराब हालत की सड़कें हैं उनको नई बना देंगे। ये 6 महीने वाली सड़कें बनवाना मत। अगर आप चाहते हो तो बनवाना चाहो तो बनवाओ, क्योंकि वो रुपया भी आपका है, वो कोई कांग्रेस का रुपया, सरकार का रुपया नहीं है। किंतु वो सड़कें जल्दी जल्दी में टूट जाएंगी। कह देना जी हमने आपके नाम चढ़ा दिया है क्रेडिट, बेशक सड़कें बाद में बना लेना जाके। हम आएंगे तो सेक्शन 33 और 81 जो है, हम जो सेक्शन और 33 और 81 के ऊपर बहस करके उसको खत्म कराने की बात करेंगे जाके जी। मैं ज्यादा इलैबोरेट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि काफी समय हो गया जाके। हम आएंगे तो हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र गांव गांव के अंदर खुलेगा, कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है जाके। स्कूलों की जो खराब हालत है, जो कॉर्पोरेशन के स्कूल है, उनकी तो हालत अभी से हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, जो जो चीज एमसीडी के अंतर्गत है, जो जो चीज कॉर्पोरेशनों के अंडर है, ये गहलोत जी बैठे हुए हैं, इन्होंने गांवों के लिए बहुत काम किए हैं। जो जो चीज एमसीडी के अंदर है वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे। उस पर आकर आप हमसे चर्चा कर लेना। सब लोगों की सहमति हुई तो एमसीडी ने, जो अभी किसी ने बोला था ना, क्या सुझाव दिया था, बिल्डिंग बाय लॉज जो है वो गांवों के अंदर कभी लागू थे नहीं और लागू हो नहीं सकते और लागू करेंगे नहीं। इस बात की भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। हाँ जी, वो तो हाउस टैक्स पे लेके दिया था मैंने जाकर। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बहुत से लोग गांव में सक्रिय हैं। एक व्यक्ति ने और मुझे ये कहा था कि गोयल साहब गुटबंदियां खत्म होनी चाहिए। मैं कहता हूं खाली गुटबंदियां नहीं, गुट तो कई बार हम ही बना देते हैं। जब हम संगठन के चुनाव कराते हैं तो 2 गुट बना देते हैं हम, भाई तू भी लड़ चुनाव, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। गुट होने बुरे नहीं होते जाके, किस भावना से है ये देखना पड़ता है जाके। जब भी आप रस्साकसी करते हैं तो 2 लोग मजबूती से उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं। जब एक जीत जाता है तो दूसरा उससे हाथ मिलाकर जाता है कि भाई आप विजयी हो गए। हमने कहा है कि हम जितने भी फैसले लेंगे वो पंचों की राय करके फैसले लेंगे, हम अकेले फैसले नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, विजय गोयल उसमें अकेले फैसले नहीं ले सकता। आज की पंचायत भी उसी का एक नमूना है। हम चाहते तो गांव में निकल सकते थे। तो अब मैं पंचायत से पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मांगे हमने कही हैं, इस बात के लिए आप सहमत हैं? तो दूर बोलो, लड़ने को तैयार हो? नीचे हाथ करो, फिर दोबारा से बोलना। जो नहीं तैयार हो वो छोड़ देना। बोलो, लड़ने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों मैं भी अभी चिल्ला के बोलना जाके, अभी आप उससे बोल रहे हो, एक बात चिल्ला के बोलना जो मंच पे भी है और वो भी है। बोलो, लड़ने के लिए तैयार हो? ये है आवाज आपकी असली। आपको मालूम नहीं है आपकी ताकत कितनी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। आज से मुझे आप देहात का हूं, देहात का रहूंगा। देहात मेरी जान से भी प्यारा है और आज भी देहात के अंदर अपनी हवेली बना के गाँव में बच्चों को ले जाकर दिखाता हूँ कि देख भाई, गांव का चूल्हा कैसा होता है, पीठा कैसा होता है, कुर्सी कैसी होती है, छीका कैसा होता है, कुआं कैसा होता है, लोहार कैसा होता है, कुम्हार कैसा होता है, गाय दूध कैसे देती है। बात करो तो यही नहीं देखा कि गांव में भैंस दूध कैसे देती है जाके, थन से दूध की धार नहीं दी गई इन्होंने। तो नए लोगों ने तो बचपन बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं गाँव के और शहरों के बीच में गाँवों को लेकर आऊंगा और गाँव के बीच में शहरों जैसा विकास लेकर आऊंगा। ये मैं आप सब लोगों के सामने आज वायदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हमने एक बिगुल बजा दिया है, गांव में जाने का बिगुल बजा दिया है और हम चाहते हैं अब गांव गांव के अंदर होगा। और पहली जो हमारी सभा है, जो पहली सभा है, वो कुलवंत राणा जी ने कहा है कि वो अपने यहाँ पे करेंगे। तो बोलो, पहली सभा कुलवंत राणा जी को दे दूं मैं? तो उसको कामयाब बनाना है। कम से कम 30-40 हजार आदमी उसके अंदर आने चाहिए। 24 मार्च को ये सभा कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे का तो समय देंगे ना। 24 मार्च को 10 बजे चौक मालूम है, बवाना के अंदर। बवाना काम कर लोगे ना? सब मिलके कर लोगे? 24 को मेरे बेटे की शादी है। अच्छा, तो बैठोगे? ये तारी शादी में ही होगी है, तारी शादी का जरूर वही होगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए। 24 मार्च की बवाना के अंदर, 24 मार्च की बवाना के अंदर मीटिंग तय हो गई है। 10 बजे का समय है। आप सबको, क्योंकि ये पहली है और श्री राजनाथ सिंह जी उस सभा के अंदर रहेंगे, ये और ज्यादा तालियां बजाने के लिए आवाज है। और इसके बाद 24 के बाद
गांव व इलाका के लिए तैयार है, कठोर है, बढ़िया फैसला है, बढ़िया अमल है। बारहवीं के प्रधान है, इन्होंने भी अपना पूरा आशीर्वाद दे दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आए होंगे पर उनका आशीर्वाद है। इसके बाद लगातार गांव में मीटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे अब 24 है, उसके बाद 25 को कहाँ होगी, 26 को कहाँ होगी, 27 को कहाँ होगी,